हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर डेड मैन्स पाथ पार्ट सेकंड। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। चनुआ अचेबे के द्वारा लिखी गई ये खूबसूरत कहानी डेड मैन्स पाथ, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने जान लिया था कि कैसे माइकल ओबी एक एनर्जेटिक यंग मैन को एक पिछड़ती जा रही एक गांव की स्कूल को रन करने के लिए एज ए हेडमास्टर अपॉइंट किया जाता है और वह अपनी पत्नी के साथ, जिसके भी सपने बहुत बड़े होते हैं और वह अपने पति को हमेशा सपोर्ट करती है, एंड्यूम पहुंच जाता है, एंड्यूम सेंट्रल स्कूल को रन करने के लिए, जहां उसे पता चलता है कि वहां कुछ ट्राइबल रूल्स हैं, उनकी कुछ सुपरस्टिशंस हैं, परंपराएं। अपन इस बात को यूं समझ सकते हैं कि गांव वाले जिस बात को फॉलो कर रहे हैं वो उसके स्कूल को एक हाई स्टैंडर्ड तक ले जाने में रुकावट बनती है। लेकिन वो भी अपने सपने में दृढ़ था कि उसे अपना सपना पूरा करना था। उसने वहां अपने तरीके से स्कूल को रन करने के लिए तय कर लिया था। सपने को साकार करने के लिए नैन्सी ने भी, जो कि ओबी की पत्नी है, फुल सपोर्ट किया उसे और अपने सपनों का वह गार्डन भी बनाना तय हो गया। लेकिन हमने जाना कि एक दिन कैसे एक औरत उनके उस गार्डन को अपने पांव से रौंदते हुए चली जा रही थी। और जब इस बारे में ओबी ने अपने एक वहाँ के सीनियर टीचर से बात की कि ऐसा क्यों करने दिया जाता है, इन गांव वालों को स्कूल के परिसर को आम रास्ते के रूप में प्रयोग क्यों लेने दिया जाता है, तो वह समझाता है कि वह स्कूल का वह रास्ता, वह परिसर का इस्तेमाल करते हुए जो बनाया हुआ रास्ता था, वह गांव के लिए बहुत महत्व रखता था। वह उनके मंदिर से भी रास्ता जो था गांव को जोड़ता था और उनके शमशान से भी जोड़ता था। उनकी भावनाओं से जुड़ा था वो रास्ता, ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता था वो। उसे बंद करने का पहले भी प्रयास किया गया, लेकिन गांव वाले इससे नाराज हो गए और अंत में वो रास्ता खोलना पड़ा। लेकिन वो भी इस बात से बिल्कुल ही सहमत नहीं था कि इस प्रकार स्कूल के परिसर को आम रास्ता बनने दिया जाए। उसने वहां फेंसेस लगा दी, बाड़ाबंदी कर दी स्कूल के चारों ओर कि स्कूल का रास्ता केवल स्कूल के लिए ही होगा, स्कूल का परिसर केवल स्कूल के बच्चों के लिए ही यूज होगा, गांव वालों के लिए आने जाने के लिए नहीं होगा। वो रास्ता सख्ती के साथ बंद कर दिया गया। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, लेट्स सी। The village priest, an elderly man who walks with a slight stoop, visits Obi a few days after the path's closing. जब वो रास्ता ओबी ने बंद करवा दिया था, उसके कुछ दिनों बाद वहाँ गांव के प्रिस्ट थे, वो वहाँ अपनी छड़ी के साथ चलते हुए आए ओबी से मिलने के लिए। He attempts to get Obi to change his mind and recognize and respect the deep significance the path has in the community, their lives and their identity as people now and for generations to come. गांव के उस पृष्ठ ने ओबी को बहुत समझाने की कोशिश की, प्रयास किया कि वो अपने विचार बदल दे। ओबी अपने दिमाग में चल रहे उस ख्याल को वह त्याग दे कि वह रास्ता केवल स्कूल के लिए ही यूज होगा, गांव वालों के लिए आम रास्ता नहीं होगा। प्रेस्ट ने बहुत समझाया उसको कि ये उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था, उनकी कम्युनिटी के लिए कितना महत्वपूर्ण था ये रास्ता उनके जन्म और मृत्यु दोनों का एक लिंक था। और ये तब से था जब से वो तो क्या, उसके पूर्वज भी जन्म नहीं लिए थे।
काफी समझाया कि जनरेशन से ये रास्ता गांव वाले इस्तेमाल करते आ रहे थे, उसे खोल दिया जाए। उसने समझाया कि our dead relatives depart by it and our ancestors visit us by it, कि उनकी जो डेड रिलेटिव्स हैं वो उसी रास्ते से डिपार्ट होते हैं, जाते हैं, और उनके एंसेस्टर्स जो पूर्वज हैं वो इसी रास्ते से उनसे ही मिलने आते रहते हैं। इन शॉर्ट उसने कहा कि ये उनके पूर्वजों की आत्माओं के आने जाने का रास्ता था, उसे बंद नहीं किया जा सकता था, इससे उनके पूर्वजों की आत्माएं आहत हो सकती थी। ये बात उस प्रेस्ट ने ओबी को समझाने की कोशिश की। उसके साथ साथ कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इट इज द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इन टू बी बॉर्न। उसने ये भी कहा कि इसी रास्ते से उनके यहाँ उस गांव में बच्चों को जन्म लेने का आशीर्वाद मिलता है। ये वो रास्ता है जो जन्म भी दिलाता है, मृत्यु भी दिलाता है। पूर्वजों को संतुष्ट रखने वाला ये रास्ता था। लेकिन ओबी उनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था। With a satisfied smile, Obi refuses the old village priest's request and declares that he would like to not to just eliminate such pagan ideas and traditions from the students at his school. संतोषप्रद मुस्कुराहट के साथ ओबी ने डिनाई कर दिया, रिफ्यूज कर दिया प्रेस्ट के उस रिक्वेस्ट को, और ये कह दिया कि उनके ऐसे विचारों पर, ऐसी परंपराओं पर वो अपने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी शिक्षा नहीं देंगे। वो तो अपने स्टूडेंट्स को ऐसी बातों पर, ऐसे सुपरस्टिशंस पर हंसना सिखाएंगे। रिडिकुलस कह दिया उसे कि ये सब कुछ बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता है, कोरा अंधविश्वास है। पूर्वजों की आत्माओं का आना जाना उसने सिरे से इनकार कर दिया और कहा कि ऐसी परंपराओं को वो अपने स्टूडेंट्स को फॉलो करने नहीं देंगे, बल्कि ऐसी बातों पर वो उनको हंसना सिखाएंगे। Preparing to leave, the priest says that they must let the hawk perch and let the eagle perch. वहां से जाते हुए चेतावनी सी दे दी प्रेस्ट ने कि तुम ऐसा करके मुसीबत को बुला रहे हो। अब जो कुछ होगा उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। Obi reiterates that allowing the villagers to use the school path is against our regulations, but he suggests that the village make another path outside of school grounds, claiming that the ancestors won't find the little that are too burdensome. Speechless, the old priest leaves. ओबी ने भी फिर उस ऑल प्रेस्ट को समझाने का प्रयास किया कि देखिए ये रास्ता स्कूल के परिसर का हिस्सा है, इसे हम आम रास्ता नहीं बनने दे सकते। आप चाहो तो हम आपकी सहायता कर देंगे, स्कूल के बाहर की ओर गांव वालों के लिए नया रास्ता बनवा देंगे। एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को बिल्कुल आपत्ति नहीं होगी बाहर उस रास्ते से जाने में। लेकिन ये रास्ता वह अगर गांव वालों के लिए खोल देते हैं तो ये उनके रेगुलेशंस के लिए, नियमों के लिए उचित नहीं होगा, उनके नियमों के खिलाफ होगा। अब प्रेस्ट का उसको जवाब देने के लिए कुछ भी समझ में नहीं आया। प्रेस्ट स्पीचलेस था, भाई अब क्या कहें, अब इसको ये मान नहीं रहा, तो उसको ये कहते हुए कि अब आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे, ये कहकर प्रेस्ट वहां से चले जाते हैं। अब उसके बाद कॉन्क्लूजन देखिए, इस बहस का क्या निकला, रिजल्ट क्या आया। अ वुमन इन द विलेज डाइज 2 days आफ्टर while giving birth. 2 दिन के बाद एक औरत एक बच्चे को जन्म देते ही मर गई। A diviner is called and he told them that to block the path was an insult to their ancestors. वहाँ एक दिव्य पुरुष को बुलाया गया, संत महात्मा जो कहते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उसने आकर कहा कि ये परिणाम है इस औरत की मृत्यु की वजह उनके एंसेस्टर्स, उनके पूर्वजों की आत्माओं के रुष्ट होना है।
वो नाराज हो गई है, उनके पूर्वजों की आत्माएं। उसका परिणाम ये निकल के आया कि औरत मृत्यु को प्राप्त हुई है। ही प्रेस्क्राइब्ड देम हैवी सैक्रिफाइसेस, उसने उनको ये भी बताया कि इससे भी अधिक बड़ा बलिदान लेंगे। अब पूर्वज इतने नाराज हैं। गांव वालों की ये बात दिमाग में बैठ गई कि ये सब कुछ उस नए हेडमास्टर की जिद की वजह से हुआ है। गांव में पूर्वजों की आत्माएं नाराज हो गई है और इस प्रकार के बलिदान अब आम बात होने वाली थी, ऐसा गांव वालों को लगने लगा। सो द विलेजर्स वेंट टू स्कूल एंड रन द हेजेस एंड अ पार्ट ऑफ द स्कूल। इसलिए पूरा गांव एक साथ एकजुट होकर स्कूल चला गया। वहां के गार्डन को तहस नहस कर दिया, हेजेस वगैरह उखाड़ दी गई। स्कूल बिल्डिंग को भी, उसके एक हिस्से को भी गिराने की पूरी पूरी तैयारी गांव वालों ने कर ली। नाउ ये ट्राइबल वॉर शुरू हो गई उन गांव वालों के बीच और उस स्कूल के बीच। जाकर गांव वालों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया रात को ही। अगले दिन जब ओबी उठा तो क्या देखता है? ओबी wakes up the next morning and sees the school in shambles. The gardens, the hedges of the school and even a school building have been destroyed. ओबी ने उठकर देखा तो क्या पाया कि सब कुछ तहस नहस, पूरा गार्डन बर्बाद, इवन वहां स्कूल की बिल्डिंग भी गिराई गई है। ये सारा दृश्य देखकर ओबी के पास में कुछ भी नहीं रहा सोचने के लिए भी। वो समझ ही नहीं पाया कि क्या हो गया। इतना ही नहीं, बदकिस्मती देखिए माइकल ओबी की। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ व्हाइट गवर्नमेंट सुपरवाइजर अराइव्स टू इंस्पेक्ट द स्कूल, कि सुपरवाइजर भी इंस्पेक्शन के लिए उसी समय आ गया जब ये सब कुछ घट रहा था। पेंस एंड नेस्ट रिपोर्ट, उसने एक बहुत खतरनाक रिपोर्ट तैयार कर दी ओबी के खिलाफ। The dilapidated school grounds and the tribal war situation, वहाँ स्कूल ग्राउंड की अव्यवस्था अस्त व्यस्त था और ट्राइबल वॉर जो जन्म ले लिया, इन सब का जिम्मेदार उसने उस मिसगाइडेड जोशीले उस ओबी को ठहरा दिया कि उस ओबी की वजह से, उसके एक बेवकूफ़ी की वजह से, अतिरिक्त उत्साह की वजह से गांव वाले और स्कूल के बीच एक विवाद हो गया, ट्राइबल वॉर छिड़ गई। ये नोट उसने तैयार कर दिया और जिसका परिणाम अंत में ओबी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। सो स्टूडेंट्स, होप यू हैव अंडरस्टूड वेल कि जब हम किसी भी बात को किसी व्यक्ति के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सही क्यों ना हो, बिना उसे समझाए, तो उसका परिणाम कभी भी सही नहीं निकलता। यहाँ ट्राइबल वॉर को जन्म देने के पीछे ओबी की वह नासमझी ही थी। उसे पहले उन्हें समझाना चाहिए था। नो डाउट कि वह ये गलत नहीं कर रहा था, स्कूल को हाई स्टैंडर्ड तक ले जाने के लिए सही कदम उठा रहा था, लेकिन उसने गांव वालों की भावनाओं को आहत पहुंचाई, उन्हें समझाने में असमर्थ रहा और अंत में जो परिणाम निकला वो हमने देखा। So students, hope you have understood well. That's all for today's class. Thank you.